जहाँ छप्पर और मतलब एक मिट्टी की दीवारें नज़र आती थी, आज वहाँ पे ईंटों की दीवारें, चमकते मकान नज़र आते हैं। हर हर महादेव मित्रों, चलते हैं गांव की तरफ, देखते हैं। ये गांव है और उधर से भीड़ आती है और इधर से लोग जाते दिखाई पड़ रहे हैं। अबे तो अंदर चल के देखने पे पता चलेगा। चलो फिलहाल चलते हैं और देखते हैं। भाई साहब, गांव के नज़दीक हम आ गए हैं और नज़दीक आते ही देखिए आपके नज़र के सामने ये देखो, 4 दुकानें, आधी बनी और आधी सब खुली ऐसे पड़ी हुई है। चलते हैं, थोड़ा गांव के हालात देखते हैं। जिसकी ज़मीन थी शायद उसका घूर लगा हुआ था, सफाई वफाई कर दिए बंदे ने। ये खेत है और खेत में सरसों की बुआई हो चुकी है। लड़का इसमें से घास निकाल रहा है। ये देखो भाई, खुद का खेत है तो काम करेगा ही करेगा। और वो सामने गांव की जो साप्ताहिक बाज़ार होती है वो लगी हुई है वहाँ पे। एक रास्ता इधर को जाता है, ये देखिए आप। एक इस तरफ रास्ता जाता है, ईंटे का रास्ता, सेम वही है। देखिए सब घास जमा हुई है पूरी, आल टोटल कहीं कहीं दिखाई पड़ रहा। बाकी यहाँ इस जगह से यहाँ तक देखो, ये पूरा कवर किए हुए घास। पर अब गांव है तो कहाँ नाली, तो यहाँ वैसे ही इतना स्पेस रहता है तो लोगों ने अपना गड्ढा खोद दिया। गड्ढा खोदने के बाद उसमें पानी अपना निकलता रहता है। ये बकरी बंधी हुई है, साथ में इधर एक दरवाजा ही पड़ा हुआ है। गांव है ना भाई, तो गांव का सिस्टम ही ऐसा होगा। चलिए थोड़ा अंदर तक चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या है गांव का जो है, गांव का रहना सहना, तो किस तरीके से रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं। वो एक जो नॉर्मल सा होता है। ये देखिए यहाँ जानवर बंधा हुआ है, उसकी व्यवस्था है। नल लगा हुआ है, यहाँ कोई उस तरीके के नहीं है। देखिए ये पूरा एक कोई मकान बना हुआ है, बना क्या बन रहा है, और इधर कुछ जानवर बंधे हुए हैं। ये इधर ज़्यादा अंदर जाएंगे नहीं। देखो वही जैसे गांव के जो पुराने तरीके में जो कच्ची दीवारें टटिया हुआ करती थी, वैसे अब भी कुछ लोग जो हैं वो अपना जीवन गुजारते हैं। हालांकि इनका मकान बना हुआ है उधर, लेकिन इसके बावजूद जो एक छटा होनी चाहिए गांव की, वो कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। ये जैसे गांव पहले, यही गांव फूस छप्पर का होता होगा। आज के टाइम छप्पर टटिया जो दिखाया था वो कि हाँ, टटिया के साथ साथ घर भी जो है उनका पक्का बना है, लेकिन टटिया उटिया जो कुछ है अपना हाथ पाथ सेकने के लिए, सारी चीज़ों के लिए, कि यहाँ पता चले ठंडी का टाइम आया उसमें आग जलाएं या जानवरों को बांधें। ये देखो भाई, शाम का टाइम हो गया है और जो लोग जानवरों को लेके गए थे चराने के लिए, अब उनकी वापसी हो रही है धीरे धीरे। ये देखो, ये गांव के लोगों के खेत हैं जिसमें कुछ सब्जियां, आज के टाइम मक्के की बुआई हो चुकी है। ये देखिए, ये बता रहा है कि हाँ धान सबके कट गए हैं, और यहाँ की भाषा में इसे पैरा बोलते हैं, पैरा। ठीक, और कहीं हर जगह की भाषा अपना जैसे नाम अलग अलग है, लेकिन यहाँ की भाषा में इसे पैरा बोलते हैं। अब ये सबके खेत में लगा हुआ है, तो यहाँ लोग जलाते नहीं हैं। जैसे वो दिल की, ये और भी चीज़ों के काम आ जाता है। लोग कोई चीज़, किसी भी चीज़ की, अभी जैसे अदरक है, अदरक की बुआई करते हैं, या और कोई चीज़ है, हल्दी है, हल्दी की बुआई करते हैं, तो हल्दी जब बोने के बाद उसके ऊपर इसकी एक लेयर डालते हैं पूरी, जिससे कि छाँव रहे। छाँव में पौधे जो है जल्दी ऊपर आ जाते हैं, इससे नुकसान भी नहीं होता है। ये उस चीज़ के लिए। और ठंडक का टाइम आ रहा है भाई साहब, तो ठंडक के टाइम में जानवर हैं। अब भाई यहाँ देखो, ये पड़ा हुआ है आपके सामने, ये जानवर हैं, तो बैठेंगे तो भाई उनको भी
उनके अंदर भी तो एक आत्मा धड़कती है। इंसान नहीं तो जानवर है, क्या हुआ, लेकिन आत्मा तो उनके अंदर भी है। तो उनको भी तो चाहिए, कम से कम उनको भी ठंडी लगती होगी, ऐसा तो है नहीं। तो ये उस चीज़ के भी काम आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ के लोग मतलब केयर बहुत बढ़िया करते हैं। देखो हर चीज़ की व्यवस्था जो है एक ढंग से, कि अब कभी यहाँ पे ये छप्पर हुआ करता था, खाली जगह हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम देखो यहाँ पे दुकानें दिखाई पड़ रही हैं। ये देखो चारों तरफ गांव में एकदम आप देखो चारों तरफ मकान ही मकान नज़र आ रहे हैं। कहीं कोई एक छप्पर ऊपर कोई चीज़ नहीं है। जहाँ छप्पर और मतलब एक मिट्टी की दीवारें नज़र आती थी, आज वहाँ पे ईंटों की दीवारें, चमकते मकान नज़र आते हैं। ये होती है भाई साहब मेहनत। ठीक है, जो एक गांव है, गांव में सुंदरता आज भी बरकरार है। एक ईमानदारी जो होनी चाहिए, एक मेहनत वाले लोग जो होने चाहिए, वो आज भी हैं। बस ये है, देखने का नज़रिया चाहिए, और उसी से सारी चीज़ें होती है। हर हर महादेव मित्रों।